पलटू राम ही रहेंगे, उनमें तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सरकार जो बदली है उसमें एक अच्छा काम ये हुआ है कि बिहार सरकार भाजपा मुक्त हो गई, क्योंकि जितना अहंकार रावण में नहीं था उससे ज़्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया। तो आप तो ऐसा अहंकार में चूर हो गए हैं नड्डा जी कि आप तो सारी पार्टियों को खत्म ही करने की बात कर रहे हैं, बस एक पार्टी रहेगी। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। तो वही हुआ कि चचा आए तो भतीजा ने कुर्सी छोड़ दी। लेकिन कायदे से तो तेजस्वी को सीएम बनना चाहिए था। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होती है, उसमें धांधली हो जाती है। सिपाही भर्ती का रिजल्ट टंगा हुआ है ना। जो आपको कर्मचारी चयन आयोग ने जो रिक्तियाँ निकाली थी उतनी तो आधा अधूरा रिजल्ट निकाला है, सारी रिक्तियों का रिजल्ट नहीं निकला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सरकार बदल गया है, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं, लेकिन गठबंधन बदल गया है। पहले वो एनडीए में थे, अब महागठबंधन में आ चुके हैं। क्या होगा आगे की सरकार की रणनीति? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में पहुंच पाते हैं? और बिहार में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी पलायन का जो है, और तेजस्वी यादव ने ये वादा कर रखा था 2020 के चुनाव में कि वो पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इन सब को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी हैं। इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आगे क्या भविष्य होने वाला है बिहार का और इस गठबंधन का। सर, सरकार बदल गया और बीजेपी हमला और भी हो गई कि जंगल राज की बिहार में वापसी हो गई है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप सर? अब देखना ये तो देखिए, पलटू राम ही रहेंगे, उनमें तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सरकार जो बदली है उसमें एक अच्छा काम ये हुआ है कि बिहार सरकार भाजपा मुक्त हो गई है। लेकिन भाजपाइयों का अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितना अहंकार रावण में नहीं था उससे ज़्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया है। और ये बीजेपी वाले बिल्कुल सत्ता के नशा में झूमते चलते थे। अभी देखिए, JP नड्डा बिहार आए थे 10-15 रोज पहले। अब नड्डा ने बयान दिया कि सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएगी, अकेली पार्टी भाजपा रहेगी। बताइए, ये क्या जनतंत्र में स्वीकार करने लायक बात है? ये इंडिया है कि नॉर्थ कोरिया है? जनतंत्र में तो सभी पार्टियों के लिए जगह है, यदि पक्ष है तो विपक्ष भी है। तो आप तो ऐसा अहंकार में चूर हो गए हैं नड्डा जी कि आप तो सारी पार्टियों को ख़त्म ही करने की बात कर रहे हैं, बस एक पार्टी रहेगी। तो ये भाजपाइयों को झटका लगना ज़रूरी था। ये लोग पूरे देश में माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे थे। ऑपरेशन लोटस चला के अलग अलग राज्यों में ये लोग जनादेश का अपमान कर रहे थे, पिछले दरवाजे से सरकार बना रहे थे। तो इनको तो अपनी ही दवा मिल गई बिहार में। तो इस बात की मुझे खुशी है, और बिहार सरकार जो भाजपा मुक्त हो गई है इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ है, 2020 के चुनाव में ही नीतीश कुमार पूरे बिहार में दौरा कर रहे थे और बोल रहे थे कि 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि 15 साल जो लालू राबड़ी के थे वो जंगल राज था और मेरा सुशासन का था। लेकिन अंततः उसी के साथ मिल गए। तो आप कैसे देख रहे हैं कि बिहार में सुशासन रह पाएगी या फिर एक कॉकटेल बन जाएगा सुशासन और जंगल राज दोनों का? देखिए, वो तो मैंने पहले ही कहा कि जो नीतीश कुमार क्या है, पलटू राम कुर्सी कुमार है ना। वो तो पलटी मार मार के कुर्सी बचाते हैं, है ना। अब तक आप तो गिनती भूल चुके होंगे कितनी बार उन्होंने पलटी मारी है। कभी वो लालू के साथ चले जाते थे, 2015 का चुनाव उन्होंने लालू के साथ मिल के लड़ा था, महागठबंधन बना के उसको बड़ा भाई कह रहे हैं। फिर अचानक 2017 आया तो आधी रात में उनकी मतलब अंतरात्मा जग गई। जब तेजस्वी के घर CBI रेड हुआ तो 12 बजे रात में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जग गई और उन्होंने राजद से साथ छोड़ दिया और भाजपा के साथ चले गए। फिर 2020 का चुनाव दोनों ने मिल के लड़ा। अब फिर यहाँ आते आते एक बार फिर पलटी मार के चले गए। तो बुनियादी तौर पे नीतीश कुमार, मैंने कहा कि ये बिल्कुल मूल्य विहीन आदमी है, शर्म निरपेक्ष व्यक्ति है नीतीश कुमार। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। ये शर्म और हया छोड़ के राजनीति करते हैं, बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, और इसलिए इनका नाम पलटू राम कुर्सी कुमार पड़ा है, जो बिल्कुल सटीक नाम है। और ऐसे इस बार यदि आप देखिए तो मैं तो कहूँगा कि कायदे से तेजस्वी यादव को CM बनना चाहिए था। आप यदि संख्या बल देखिए तो नीतीश कुमार के पास कितने विधायक हैं? 43 विधायक हैं। महागठबंधन के पास कितने विधायक हैं? 113 हैं। सिर्फ तेजस्वी के पास 79 विधायक हैं। तो कायदे से तो तेजस्वी को CM बनना चाहिए था। ये तो अपना चचा भतीजा के खेल में, जैसे हमारे देश में हमारी परंपरा है हिंदुस्तान में कि कोई बुजुर्ग आदमी आए तो आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाइए। तो वही हुआ कि चचा आए तो भतीजा ने कुर्सी छोड़ दी। लेकिन कायदे से तो
तेजस्वी को सीएम बनना चाहिए था। और नीतीश कुमार क्या जंगल राज की बात करेंगे, ये तो खुद अपराधियों के संरक्षक रहे हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर कितना वायरल हुई है, अनंत सिंह के सामने चपरासी के जैसा हाथ जोड़ के खड़े थे, और इतनी सारी बातें हैं कि अब मैं क्या कहूँ। सर जी। एक और चीज़ की चर्चा हो रही है कि बिहार में युवा तेजस्वी आए हैं, भविष्य भी है उनका, आगे सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी की उन्होंने बात की थी, जिसको लेकर बीजेपी भी हमला कर रही है, क्योंकि जानते हैं कि सॉफ्ट टारगेट यही है मेरे लिए। क्या लगता है कि न्याय कितना कर पाएंगे तेजस्वी यादव? आप लालू यादव के भी शासन को देखे हैं, क्या नीयत क्या है इनका, कि ये कि छलावा था, जुमला था, या इसका कुछ यथार्थ भी देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात, यदि बीजेपी हमलावर है तो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। नरेंद्र मोदी ने क्या वादे नहीं किए थे? मोदी जी ने तो वादे किए थे कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने अकाउंट चेक किया है, अपना 15 पैसा नहीं आया मेरे पास। 8 बरस से मोदी जी का शासन है। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा, आ गया काला धन। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मतलब 8 साल में मोदी जी को 16 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी, और अब वो अग्निपथ स्कीम लेके आ रहे हैं। मतलब 4 साल के लिए अग्निवीर बनो, फिर सब सड़क पर आके पकौड़े तलो, है ना। और कहते हैं कि अब सेना में नियमित बहाली ही नहीं होगी। इसलिए भाजपाइयों का तो कुछ मुँह ही नहीं है बोलने का। ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोग को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपने क्या जुमलेबाजी की है। और जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है, तो ठीक है, उसने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। नेचुरल है कि सबको उम्मीद है कि वो वादे पूरे करेंगे। अब वो हो सकता है ये कहे कि मैं सीएम तो नहीं बना हूँ, मैं डिप्टी सीएम बना हूँ। बोल भी चुके हैं शायद। तो ठीक है, ये आप तकनीकी बात सही कह रहे हैं कि अभी आप कैबिनेट के हेड नहीं है, अभी आपकी सरकार नहीं है। सरकार नहीं, लेकिन आप सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो है। और यदि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो आप नीतीश पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये तो उम्मीद करेगी बिहार की जनता कि भाई आपने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, आप उसको पूरा करें। अभी देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी सब गर्दनी बाग में धरना देकर बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे लोग बिहार में घूम रहे हैं। बिहार में तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मतलब संकट है बिहार के युवाओं के साथ। बीपीएससी की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होती है, उसमें धांधली हो जाती है। सिपाही भर्ती का रिजल्ट टंगा हुआ है ना। जो आपको कर्मचारी चयन आयोग ने जो रिक्तियाँ निकाली थी, उतनी तो आधा अधूरा रिजल्ट निकाला है, सारी रिक्तियों का रिजल्ट नहीं निकला है। तो बिहार में तो करोड़ों युवा हैं, और उनके सामने तो ये बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। तो इसलिए नेचुरल है कि लोग तेजस्वी से ये उम्मीद करेंगे कि आप भाई 10 लाख नौकरियां दें, है ना। सर एक और चीज़ है सर, मुख्यमंत्री जो भी पलटी मारे हैं, तो उनके पीछे एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि उन्हें 2024 का प्रधानमंत्री चुनाव का उम्मीदवार बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। क्या लगता है कि आरसीपी सिंह जो बोले थे कि 7 जन्म तक नहीं बन पाएंगे, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की नीतीश में औकात ही नहीं है ना। इनकी हालत तो आडवाणी जी वाली हो जाएगी। एक आडवाणी जी हैं, पिछले 50 वर्षों से भावी प्रधानमंत्री हैं। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, तब भी दरभंगा में आडवाणी जी पधारते थे, तो लाउड स्पीकर पर कहा जाता था कि भावी प्रधानमंत्री आडवाणी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में पधारे, है ना। और अब तो आडवाणी एक मजाक बन गए हैं। रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम होता है, उसको लोग आडवाणी रूम कहते हैं, क्योंकि आडवाणी का मतलब हो गया है वेटिंग। प्रतीक्षालय मतलब आडवाणी की तरह प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रधानमंत्री बनने की नीतीश कुमार की औकात नहीं। आप खुद समझिए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। बिहार के अंदर राजद और भाजपा के बाद नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर पर हैं, और आप हिंदुस्तान का पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए जी। सर आपने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि नीतीश नहीं बन पाएंगे, लेकिन योग्यता की आजकल बड़ा चर्चा हो रही है बिहार में। जदयू वाले, महागठबंधन वाले कहते हैं कि देश में सबसे अभी योग्य हैं तो नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनने लायक। अब ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू है ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हैं, और बाकी लोग क्या हैं? सब घास छिल रहे हैं। ममता बनर्जी क्या हैं? अयोग्य हैं। राहुल गांधी क्या हैं? अयोग्य हैं। और भी इतने सारे मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा ना कि ये तो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं। इन्होंने तो अपनी साख मिट्टी में मिला ली है। एक धर्म निरपेक्ष नेता है नीतीश कुमार, है ना। मेरा मानना है कि देश का प्रधानमंत्री किसी धर्म निरपेक्ष को बनना चाहिए, धर्म निरपेक्ष को नहीं बनना चाहिए। तो अब उनके चमचे कह रहे हैं, अब चमचों को क्या है ना। वो तो उनको चना के झाड़ पर चढ़ा देंगे कि आप आडवाणी जी के चमचे कहते थे कि आडवाणी जी ही लौह पुरुष हैं, यही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी आडवाणी जी की क्या हालत हो गई है? मार्गदर्शक मंडल में मूक दर्शक होकर बैठे हुए हैं, है ना।
तो ये सब कहने की बात है, प्रधानमंत्री सब नहीं बनेंगे, है ना। अभी तेजस्वी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 1-2 बरस में यहाँ से भी चले जाएंगे, फिर नालंदा में बैठेंगे जी। तो ये थे अमिताभ दास और इनका साफ कहना है कि बिहार में जो भविष्य है वो नीतीश कुमार के रहते अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी छवि और उनकी कार्यप्रणाली जो है वो बिहारियों को पसंद नहीं आती है। और साथ साथ ये भी कहना है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनमें ना योग्यता है और ना ही जनाधार है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।